अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बिना देरी करें चलें फिर आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आई थी हमारी, व्हाट इज़ लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट हम किसे कहते हैं? लीनियर सर्किट इट इज़ अ सर्किट हुज पैरामीटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस are constant and they do not change with voltage or the current। ऐसे सर्किट जिनके पैरामीटर जो हमारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर है या जो भी हमारा सर्किट है उनकी जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि हमारा वोल्टेज और करंट या वोल्टेज के चेंज करने पे चेंज ना हो, उनको कहते हैं हम लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट क्या है? इट इज़ अ सर्किट हुज सर्किट पैरामीटर changes with voltage or the current। ऐसा सर्किट जिनके जिनके पैरामीटर वोल्टेज और करंट के चेंज करने पे चेंज हो जाए, यानी कि रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाए वोल्टेज और करंट के चेंज करने पर, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं नॉन लीनियर सर्किट। अदर वर्ड, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द सर्किट पैरामीटर आर नॉट कांस्टेंट, जिसके अंदर हमारी जो सर्किट के जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट बिहेव नहीं करेंगे, तो हम क्या उनको कहते हैं नॉन लीनियर सर्किट। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है और सर्किट के बारे में कि सर्किट के जो हमारे जो कंपोनेंट है और जो सर्किट्स जो होते हैं वो क्या है, क्योंकि ये सारी टर्म हमारी आगे जाके यूज़ होगी सर्किट्स के अंदर। यूनिलेटरल सर्किट क्या होते हैं? यूनिलेटरल सर्किट वो होते हैं, इट इज़ अ सर्किट हुज प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक चेंजेस विद चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज और द करंट डायरेक्शन। ऐसे सर्किट जिनकी प्रॉपर्टी वोल्टेज और करंट के चेंज करने पे चेंज हो जाए, हम उनको कहते हैं यूनिलेटरल सर्किट। इन अदर वर्ड, द यूनिलेटरल सर्किट अलाउ द करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। जो हमारे जो यूनिलेटरल जो सर्किट होते हैं वो अलाउ करते हैं कि जो करंट का जो पाथ होगा ना वो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन के अंदर होगा, वो टू डायरेक्शन के अंदर फ्लो नहीं करेंगे। ऐसे सर्किट को हम कहते हैं यूनिलेटरल सर्किट। A diode is a rectifier is an example of the unilateral circuit because it does not perform rectification in both direction। जो हमारी जो यूनिलेटरल सर्किट की जो एग्जांपल आ जाती है हमारी डायोड आती है, क्योंकि डायोड हमारा वो कंपोनेंट है जो हमारे वन डायरेक्शन के अंदर ही करंट को फ्लो करता है, बोथ डायरेक्शन के अंदर हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। फॉरवर्ड ब्यास के अंदर हमारा करंट कंडक्ट करता है डायोड, और रिवर्स ब्यास के अंदर हमारा डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता है। इस वजह से जो डायोड है वो यूनिलेटरल कंपोनेंट है। बायलेटरल क्या है? इट इज़ अ सर्किट whose property or characteristic do not change with the change of the supply voltage or the current direction। ऐसे सर्किट जिनकी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट की चेंज करने पर चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं बायलेटरल सर्किट। इस विच मीन्स कि हमारी जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो वन से ज़्यादा हो सकती है, वन से ज़्यादा होगी, उनको हम कहेंगे बायलेटरल सर्किट। द प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम इन आइदर डायरेक्शन, hence the bilateral circuit allow the current to flow in both direction। करंट क्या होगा हमारा बोथ डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। The transmission line is the base example of the bilateral circuit because the circuit property remains constant but providing the supply voltage from any direction। जो हमारी जो ट्रांसमिशन जो लाइंस होती है वो हमारी बायलेटरल सर्किट की एग्जांपल में आ जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, मगर जो हमें क्या है सप्लाई अलग अलग पाथ के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में इजीली मिल जाती है। तो ऐसे सर्किट जिसकी डायरेक्शन वन होगी उनको कहते हैं यूनिलेटरल सर्किट, और जिनकी डायरेक्शन टू होगी, एक से ज़्यादा होगी करंट के फ्लो होने को, या तो उसको हम कहते हैं बायलेटरल सर्किट।
सेकेंड जो हमारी नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमें सर्किट के बारे में, वो आ जाते हैं हमारे नोड, जंक्शन, ब्रांच, मेश और लूप। तो नोड क्या होते हैं हम? नोड इज अ Node is a point where two or more circuit elements, resistor, capacitor और inductor are meet is known as the node. नोड हम उसको कहते हैं किसी भी सर्किट के कनेक्शन को, ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह जहाँ पे हमारा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जाकर मिले, उसको हम कहते हैं नोड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या है, दो रेजिस्टेंस, ये सिंबल जो है हमारा रेजिस्टेंस की सिंबल है। इसके अंदर हमारा क्या है, ये जो फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टू रेजिस्टेंस की इस कंपोनेंट पे आके मिल रहा है। तो हम इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे नोड। जंक्शन क्या है? अ जंक्शन इज अ नोड where the at least three connection element, or a junction is any point in a circuit where a current can split. जंक्शन क्या है? जंक्शन इस वो हमारा नोड है जहाँ से हमारे को तीन, जहाँ से हमारा करंट जो है वो दो हिस्सों में या दो से ज़्यादा हिस्सों में हमारा डिवाइड हो जाए, उसको हम कहते हैं जंक्शन। जैसे इससे ही हम यहाँ से अगर कोई एक दूसरा पॉइंट निकाल दें। अब ब्रांच क्या है? अ पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द सर्किट इज लोकेटेड बिटवीन द टू पॉइंट जंक्शन इज कॉल्ड अ ब्रांच। वो पॉइंट या वो हमारा सेक्शन जहाँ पे हमारा जो है जंक्शन हमारा बन रहा है, उसको हम कहते हैं ब्रांच। ये है हमारी ब्रांच। ये जो हमारा जो पॉइंट था, दो रेजिस्टेंस के लिए नोड था, और ये जो हमारा जो करंट है यहाँ पे स्प्लिट हो गया टू पार्ट्स के अंदर, तो ये हमारा हो गया जंक्शन। मेश क्या है? अ क्लोज लूप विच contain नो अदर लूप विद इन इट, अ पाथ विच डज नॉट इंक्लूड डिफरेंट पाथ इज कॉल्ड मेश। अब मेश जो है, हम ऐसे क्लोज पाथ को कहते हैं जिसके अंदर हमारा कोई दूसरा लूप नहीं हो। लूप क्या होता है? क्लोज पाथ होता है जो कि जहाँ से हम शुरू करें वहीं पर ही आगे ख़त्म हो, उसको हम लूप कहते हैं। लूप। मेश क्या है हमारा? मेश जो है हमारे क्लोज लूप है जिसके अंदर हमारा कोई दूसरा लूप नहीं होगा, उसको हम कहते हैं मेश। लूप क्या है हमारा? लूप इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट वेयर द नो एलिमेंट और नो नोड इज इंटरकाउंटेड मोर देन वन। इट इज लूप क्या है? लूप हमारा क्लोज पाथ है। इट इज़ अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट वेयर द मोर देन टू meshes कैन अकर। जो हमारा जो लूप है, लूप के अंदर हमारे दो से दो या दो से ज़्यादा हमारे जो मेश है वो आ सकते हैं, मगर मेश के अंदर लूप नहीं आ सकता है। देयर मे बी अ मेश इन अ लूप बट मेश डज नॉट contain एनी लूप। हमारा जो लूप है उसके अंदर हम मेश ले सकते हैं, मगर हम मेश के अंदर लूप नहीं ले सकते। जैसे हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे है मेश की। अब ये हमारा है क्लोज पाथ, एक पूरा कंप्लीट, इसको हम कहते हैं लूप। ये जो हमारी रेड लाइन है, यानी कि यहाँ से हमने शुरू किया पॉइंट, ये हमारा पूरा क्लोज होके वापस से यहाँ पर आके हमारा ख़त्म हुआ, इसको हम कहते हैं लूप। और ये जो एक लूप के अंदर हमारा फर्दर ये रेजिस्टेंस के ज़रिए दो हिस्सों में डिवाइड है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया हमारा एक मेश, ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा ये दूसरा मेश। तो हमारा लूप के अंदर मेश हो सकते हैं, मगर हमारे मेश के अंदर फर्दर मेश या लूप हमारा नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? द रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी दैट resist the current. A resistance is the term, या resistance is the component that resists the flow of the current is called the resistance। करंट के फ्लो होने को जो रेजिस्ट करेगा,
उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस हमारे क्या आ जाते हैं, सेवरल फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बहुत सारे हमारे फैक्टर होते हैं जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो आ जाता है हमारा वो आता है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर ऑफ द मटेरियल में क्या आता है हमारा, कॉपर हैज़ द लोअर रेजिस्टेंस देन द स्टील। यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है कि अगर हमारा अगर हमारा कंडक्टिंग वायर अगर कॉपर का है, कॉपर में क्या होता है, हमारे जो आम घर में जो वायरिंग यूज़ हम किसकी कर रहे होते हैं, कॉपर की कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं हम कॉपर की वायरिंग इसीलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि कॉपर के अंदर जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम होती है, तो हमारे जो करंट है वो इजीली हमारा उसमें फ़्लो कर जाता है। मगर हम जिस तरीके से अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे, यानी कि हम कॉपर से अगर सिल्वर में आएंगे तो सिल्वर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, करंट फ्लो नहीं हो पाता। इस वजह से हमारा जो कॉपर है वो सिल्वर से थोड़ा महंगा होता है और कॉपर जो है हमारा गुड कंडक्टर के अंदर शामिल होता है। इसी तरीके से हमारा जो गोल्ड है वो बहुत अच्छा हमारा कंडक्टर होता है क्योंकि गोल्ड के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। मगर कॉपर और गोल्ड जो है हमारा बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इस वजह से हम गोल्ड की वायर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेंथ के अंदर क्या होता है, लेंथ के अंदर रेजिस्टेंस की अफेक्टनेस कैसे आती है, अगर लॉन्गर वायर हैव द हाई रेजिस्टेंस, अगर हम वायर को जितनी हम वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारी इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस को बढ़ानी है तो हम वायर की जो लेंथ है उसको हम बढ़ा देंगे तो हमारी रेजिस्टेंस हाई पर हो जाती है। इसी वजह से हम जब घर की जो लाइट लगवाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कम से कम डिस्टेंस वाला हम पाथ लेते हैं। इसी वजह से हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो घर के इसीलिए करीब होते हैं ताकि हमारी जो वायर घर से लेके उस ट्रांसफार्मर तक यूज़ हो वो कम यूज़ हो और हमारी जो करंट है वो पूरा आ सके। थिकनेस और द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर्स विद अ स्मॉल डायमीटर हैव द हाई रेजिस्टेंस। हमारी जो थर्ड जो फैक्टर आ जाता है वो आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आ जाता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि हम जितना हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसकी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारी हाई होगी। हम जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते जाएंगे हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। फोर्थ जो आ जाता है हमारा वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। यानी कि टेम्परेचर से क्या होता है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, कि हम जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे उसकी वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये हमारे थे चार फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमें क्या मालूम हुआ कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, यानी कि हम जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या हो रहा था, हम जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर रहे थे हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही थी, तो हमारा क्या हुआ, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रेजिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि हम जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, जितनी क्रॉस सेक्शनल की वैल्यू हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। जब हम अपना लेंथ को और क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हम मिलाते हैं तो लेट्स कंबाइन दी टू कंडीशन फॉर द रेजिस्टेंस इज, जब हम रेजिस्टेंस के लिए हम जब इन दोनों कंडीशन को मिलाते हैं, जब अब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से हमारे आ जाती है। जब हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो उसकी अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं तो हमने ये यहाँ पे ये वैल्यू ली है जिसको, जो कि हमारे कांस्टेंट वेरिएबल है विच इज़ नोन एज द रेजिस्टिव और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये आ गया हमारे रेजिस्टेंस की, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर।
Resistance of the conductor is defined as the resistance of the conductor of the unit length and the unit area of cross section। रेजिस्टिविटी क्या है हमारी? रेजिस्टिविटी जो है हमारी यूनिट, रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। आज का हम अपना लेक्चर जो है वो यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो अदर टॉपिक्स है और जो अदर डेफिनेशंस हैं उनके देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिंपल डेफिनेशंस के ऊपर था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हमारी जो वर्ड्स यूज़ होते हैं और उन वर्ड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी और उनको थोड़ा समझा। तो फिर हम इसी अपने कोर्स को अगली नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।